हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हमको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही काम का चीज़ है। बोलता है इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर छोटा एफ एक्स है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहता है, जैसे फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, एक्स का फंक्शन होगा, जैसे कि आपको साइन एक्स दे देगा, कोस एक्स दे देगा, टेन एक्स दे देगा, एक्स दे देगा, एक्स स्क्वायर देगा, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे कि साइन एक्स देगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है ना इंटीग्रेशन, तो माइनस कोस एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस कोस एक्स जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल, और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ रहेगा साइन एक्स, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रैंड। उसी को सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रैंड एफ एक्स। जो यहाँ कैपिटल एफ एक्स है, ये जो हमको रिजल्टेंट बाद में मिला, इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मिला उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा एफ एक्स। जो एफ एक्स क्या है, इंटीग्रल है किसका, इस दिया हुआ इंटीग्रैंड का। देन तब एफ बी माइनस एफ ए बी द डेफिनिट इंटीग्रल। तो उस केस में एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाता है, डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। एफ बी और एफ बी को एफ ए से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कोई दो लिमिट ले रहे हैं ए और बी क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाना पड़ता है। ऐसा इस केस में मान ले रहे हैं क्या है, बी क्या है, ग्रेटर देन ए है। कभी कभी आपको ए ग्रेटर देन बी दे देगा, तो उस कंडीशन में भी सोल्व होता है क्वेश्चन। एंड इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। और ये डेफिनिट इंटीग्रल को कैसे डिनोटेड किया जाता है, तो ए टू बी लिमिट लिए हैं और एफ एक्स डी एक्स फंक्शन को लिख दिए और उसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या मिलता है हमको, फाइनली एफ बी माइनस एफ ए मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, लिमिट को हम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किए हैं, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2। पाई बाई 4 क्या है, लेस देन किससे, पाई बाई 2, मतलब कि ए क्या है, लेस देन है बी से, ए क्या है, लेस देन है बी से। और कोई एक फंक्शन दे दिया है यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स है, उसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। और क्या करते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं प्लस सी। उसके बाद लिमिट को क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। लिमिट ए के प्लेस पे लिमिट कितना है, तो पाई बाई 4 है, और बी के प्लेस पे लिमिट कितना है, पाई बाई 2 है। तो सबसे पहले हम लोग इस केस में क्या चीज करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं। अपर लिमिट बी था यहाँ, तो उस केस में बी हम पुट किए, उसके बाद माइनस किए, फिर लोअर लिमिट पुट किए। उसी तरह यहाँ पर अपर लिमिट कितना है, पाई बाई 2, और लोअर लिमिट पाई बाई 4। तो हम यहाँ पर माइनस कोस जहां जहां एक्स है उस प्लेस पे अपर लिमिट को पुट करेंगे। तो पाई बाई 2 को पुट किए और कांस्टेंट को क्या कर दे, लिख दे। उसके बाद माइनस, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अब लोअर लिमिट को पुट करने का बारी आ गया, पाई बाई 4। तो एक्स के प्लेस पे पाई बाई 4 की कांस्टेंट ऐड कर दें। अब कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। सी को लिख दें कांस्टेंट को, माइनस यहाँ पर माइनस कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस सी करते हैं। अब देखिए प्लस सी और माइनस 0, तो प्लस सी लिख दिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस और सी, प्लस सी और माइनस सी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमको वैल्यू क्या मिल गया, प्लस 1/√2। तो इस तरह से डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे और कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जिस तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम लोग बाद में लिमिट का काम करते हैं, अभी लिमिट का कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स।
0 to π/2, 1 माइनस साइन एक्स लिखा जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 1 माइनस साइन एक्स इज होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स 1 के नीचे भी है और साइन एक्स के नीचे भी है, इसलिए कोस स्क्वायर एक्स को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to π/2, 0 to π/2। 1 बाई कोस को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और इसको साइन बाई कोस को क्या लिखते हैं, tan एक्स। 2 कोस है ना, एक कोस बच गया तो कोस ऊपर जाता है, क्या बन जाता है, सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और लिमिट को क्या करना है, पुट कर देना है 0 to π/2 माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, और लिमिट को पुट कर देना है 0 to π/2। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे tan 0, फिर माइनस, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे सेक π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे सेक 0, tan π/2 इन्फिनिटी माइनस tan 0 0 माइनस सेक π/2, सेक π/2 कितना होता है, ये होता है आपका इन्फिनिटी माइनस सेक 0 कितना होता है, और इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कैंसिल आउट 1, यही आपका क्या हो जाता है आंसर। इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही आसान है। मतलब कि जो भी हमको फंक्शन का वैल्यू होगा वो इस लिमिट पर एक डेफिनेट वैल्यू मिलता है, मतलब ये चेंज नहीं करेगा। इसको हम किसी भी मेथड से बनाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने का यही खास उद्देश्य है कि हमको जो भी इस फंक्शन का वैल्यू मिलेगा ये डिफाइंड लिमिट पर यह क्या मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। इसलिए इस इंटीग्रेशन का नाम दिया गया डेफिनेट इंटीग्रेशन।